वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग लास्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी एनहांस्ड बाई। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसके कुछ कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको हमें अरेंज करके बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये भी हेल्पफुल होगा। इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटीज़, अगर इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ाते हैं इससे भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। शिफ्टिंग वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, देखिए ये कोई खास रीज़न नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी इतने पीपल्स होते हैं वो कर सकते हैं, तो इस इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में शिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हायर सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर, अगर फार्मर्स को अच्छा सपोर्ट दिया जाए तो वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन मिला हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, A, B and D. Right answer will be option 3. Next question. The following factor was not considered by the 14th Finance Commission in determining the state share in divisible pool. कह रहे कि विभाज्य राशि में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं लिया गया था। इसमें से जो कारक नहीं लिया गया था वो कौन सा है? इनकम डिस्टेंस। जो इनकम डिस्टेंस है इसे नहीं ऐड किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके कोड्स बताने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान, सेकेंड द मूवमेंट फ्रॉम प्लानिंग टू मार्केट मैकेनिज्म, थर्ड नेहरू महानोबलिस मॉडल एंड फोर्थ डिक्लेरेशन ऑफ द प्लान हॉलीडे। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो 92 का आंसर होगा वो डेमोग्राफिक चेंज होगा। इसमें किसको ऐड नहीं किया गया था? डेमोग्राफिक चेंज को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट सीक्वेंस क्या होगा? इसका राइट सीक्वेंस होगा, पहला होगा नेहरू महालेनोबिस मॉडल, उसके बाद होगा डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे, उसके नेक्स्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान एंड लास्ट होगा द मूवमेंट फ्रॉम द प्लानिंग टू द मार्केट मैकेनिज्म। राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल मेथड यूज टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया आर द। कौन सा सामान्य मेथड है, इसको बताना है हमें। फर्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेकेंड कंपल्सरी एब्रिविएशन, थर्ड एजुडिकेशन एंड लास्ट डिसीजन बाय ट्रेड यूनियन। तो दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने में किसके हेल्पफुल होता है? जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, पहला ऑप्शन में कलेक्टिव बार्गेनिंग है यहाँ पे, और एजुडिकेशन जो है, ये दो हमारा हेल्पफुल होता है। तो राइट आंसर विल बी द ए एंड सी, इसमें किसमें? फोर्थ ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 95। Which of the 5-year plan has laid emphasis on faster, sustainable and inclusive growth? करेक्ट, इस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज, धारणीय एवं सामाजिक समृद्धि पर जोर दिया है। इसका कौन सा होगा? 12th 5-year प्लान। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ, 12th 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the latest SRS data, which of the following age group has the lowest age specified fertility rate in India? कह रहा है कि कौन सा जो एज ग्रुप है जो लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द इंडिया है। इसमें कौन सा एज ग्रुप है? जो 35 to 39 एज ग्रुप को जो लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है इंडिया में। इफ द प्रॉपर्टी टू सेव इज इन अ कंट्री इज गिवन बाई एस इक्वल टू 0.3 बाई इनकम and -15 and level of investment is given by I equal to 0.2y, find the equilibrium of income। जो equilibrium income बताना है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका आंसर आएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, जितने मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन है इसका मैं आंसर बता दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर द फंक्शनल रिलेशन? पहले कौन सा इसमें रिलेशन फंक्शनल रिलेशन है? y इज द सन ऑफ x, फंक्शनल रिलेशन नहीं है। y इज इक्वल टू x माइनस 3 ब्रैकेट एंड 2, ये भी एक फंक्शनल रिलेशन है। एंड कंजम्पशन इज द प्रोपोर्शनल टू द इनकम, ये भी फंक्शनल इनकम है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4, सेकंड एंड थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 99 मैथमेटिकल क्वेश्चन का मैं बस आंसर बता दूंगा आप लोगों को, आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। लेट आर इज द रिलेशन ग्रेटर देन फ्रॉम ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 2 बी इज इक्वल्स टू 3 5 7 9 10 मिल द डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ आर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप लोग मैं मैथमेटिकल क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एंड फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज फॉलिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से ये गिर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 भी मैथमेटिकल है। ऐसे कुछ क्वेश्चन देखिए लगातार मैथमेटिकल है, 3 लोगों का मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सा होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इफ डिमांड फंक्शन इज पी इक्वल टू 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, द डिमांड फंक्शन द डिमांड x0 इक्वल्स टू 3, व्हाट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा 30। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू वैल्यू आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को, इसकी वैल्यू होगी 16 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाइड होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4, P01 इंटू Q01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी एक्स वाई इक्वल्स टू 0.5 आर इक्वल टू 0.8 वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल्स टू 16 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा एक्स विल बी, इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 3 black 3 white 3 red balls. 3 balls are taken out from the bag at random, find the probability of drawing 1 black 1 white and 1 red ball। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। 3/10 यानी ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 बट नॉट 1 2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर भी 4 ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन मैं उसका सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 109, कुछ क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में लोग छोड़ दिया करते हैं, कुछ एज सब समझ लीजिए वैसे ही क्वेश्चन है जो लेंदी थोड़े हैं, उनको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। 109 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन 110, फंक्शन y इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 हैज़ पॉइंट इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बताना है किस पॉइंट पे इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एट x इक्वल्स टू 1, जब x कंडीशन 1 के बराबर होगी तो यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेक्शन सॉरी। 111, इफ a इक्वल्स टू 1321। फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। द डिटरमाइन ऑफ द मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस 2a विल बी, इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो क्या होगा? 25, ऑप्शन 4 25। ये रैंक का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन माइनर my एंड कोफैक्टर माइनर ij है एंड कोफैक्टर cij सो बाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, cij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j इंटू mij। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज इन ब्रैकेट L2 माइनस L1 द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये क्या बताता है? ये क्लास लिमिट्स को बताता है। जब भी हम स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये L2 माइनस L1 इक्वल्स टू क्लास लिमिट।
सॉरी फ्रेंड्स, ये क्लास लिमिट्स नहीं, क्लास इंटरवल बताता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसे इंटरवल बोला जाता है। मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए। क्लास इंटरवल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लॉरेंज कर्व इज स्ट्रेट डायगोनल लाइन इट शो द डिस्ट्रीब्यूशन इज। कह रहा है कि अगर लॉरेंज कर्व एक विकर्ण रेखा है तो ये क्या दर्शाता है? फर्स्ट इक्वल, सेकंड हाईली अनइक्वल, थर्ड अनइक्वल, फोर्थ अनइक्वल और फ्लो डिग्री। इसका लॉरेंज कर्व जब डायगोनल लाइन होता है क्या दिखाता है? इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट ऑन अ स्कैटर डायग्राम डू नॉट शो एनी क्लियर ट्रेंड वी कंक्लूड दैट। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? फर्स्ट, वेरिएबल आर हाईली करेक्टेड कोरिलेटेड। सेकंड, वेरिएबल आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, वेरिएबल्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड एंड वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटेड। इसमें ये बताता है कि वेरिएबल्स कोई कोरिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द imperial rule approximately what percent of data should be within u plus minus 2 थीटा। से मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड। ग्रुप डेटा को क्या कहते हैं? इसका एक और ऑप्शन, एक शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसी सीरीज में पहले क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंडरी डेटा बोलते हैं इसको। क्या? ग्रुप डेटा को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। टिक द करेक्ट। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या? फिर से देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दिस अ गुड इंडेक्स नंबर इज वन विच सेटिस्फाइज। कह रहे कि एक अच्छा सूचकांक हुआ है जो संतुष्ट करता है किस चीज़ को? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। वो जो गुड इंडेक्स होता है वो क्या कहता है? टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों ये हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में 2017 का क्वेश्चन पेपर का ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड उसके सॉल्यूशंस को देखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।